सस्ती टिकाऊ बहू। सहारनपुर शहर में पुष्पा नाम की औरत अपने पति संतोष और 2 बेटे अमन और देव के साथ रहती थी। उसके परिवार में सभी का व्यवहार बहुत ही सरल और हंसमुख था। पति के रिटायर होने के बाद उसके दोनों बेटे एक अच्छी कंपनी में जॉब करने लगे, लेकिन उसके कुछ ही समय बाद पुष्पा को अपने बेटों की शादी की चिंता सताने लगी। क्या तुम भी दिन भर ये अखबार पढ़ते रहते हो? थोड़ा समय मुझसे भी बात कर लिया करो। अच्छा बताओ क्या बात है? पहले घर में आप नहीं होते थे तो दोनों बेटों के साथ हंस बोलकर मेरा दिन अच्छे से कट जाता था, लेकिन अब मैं घर पर खुद को अकेला महसूस करती हूँ। ये तो गंभीर समस्या हो गई भाई। तो इसका कोई सलूशन ढूंढा तुमने? हाँ, अब ना मैं अमन की शादी करने का सोच रही हूँ। बहू घर में आ जाएगी तो मुझे बहुत आराम मिल जाएगा, साथ ही मुझे घर पर बोरियत भी नहीं होगी। समझ गया। एक काम करते हैं, इस शहर की एक अच्छी पढ़ी लिखी लड़की ढूंढते हैं जो... नहीं, मैं अपने बेटों की शादी शहर की लड़के से हरगिज नहीं करवाऊंगी। पुष्पा के ऐसे गुस्सा हो जाने से संतोष को अजीब लगा, लेकिन पुष्पा का मानना था कि शहर की लड़कियां आलसी और कामचोर होती हैं और वो दिन भर अपने में ही लगी रहती है। ऐसे में घर की जिम्मेदारी कौन उठाएगा? इसीलिए वो गांव की लड़की से अपने बेटे की शादी करेगी। और जब ये बात संतोष को कहती है... क्या कहा? गांव की लड़की? हाँ, गांव की लड़की, क्योंकि वो हमारे बेटे और इस घर को अच्छे से जिम्मेदारी के साथ संभालेगी और उनके नखरे भी ना शहर की लड़की से कम होंगे। ठीक है, तुमको जैसा ठीक लगे वैसा करो। अब पुष्पा हर रिश्तेदार, जान पहचान और आसपास के गांव में छानबीन करने लगी कि कौन सी लड़की उसकी उम्मीदों पर खरी उतरेगी, क्योंकि पुष्पा को शहर की तेज तर्रार और मुंह पर जवाब देने वाली लड़कियों से नफरत थी। तभी एक दिन... पुष्पा, अरे ओ पुष्पा, कहाँ हो? देखो मैंने अमन की शादी के लिए एक अच्छी लड़की का रिश्ता ढूंढ लिया है। अरे क्यों चिल्ला रहे हो? लड़की ढूंढ कर पहले से ही मेरा दिमाग खराब हो चुका है। ये देखो, गांव की सुशील और समझदार लड़की है। पड़ोस वाले चाचा ने बताया इसके बारे में। फोटो देखकर पुष्पा को लड़की पसंद आ जाती है। अब वो लड़की को देखने उसके गांव जाती है। रेखा एक सीधी सादी, संस्कारी और गांव की मिट्टी में पली बड़ी लड़की थी, और ऐसी ही बहू तो पुष्पा चाहती थी। रेखा को देखते ही पुष्पा खुश हो जाती है। बहन जी, मैं लड़की को देखकर बहुत खुश हूँ और अब मैं रेखा को ही अपने घर की बहू बनाऊंगी। अरे बहन जी, ये तो आपका बड़प्पन है। शहर में बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो गांव के लोगों को पसंद करते हैं। आजकल की शहर की लड़कियां तो ससुराल के काम में हाथ नहीं लगाती, ना ही घर की इज्जत का ख्याल रखती है। हाँ बहन जी, आपने ठीक कहा। गांव की लड़कियां ही घर को संभाल सकती हैं। इसलिए तो मैंने अपने अमन के लिए गांव की लड़की ढूंढी जो घर को अच्छे से चलाए और मेरे साथ प्यार से भी रहे। सुनो, अब तो बहू देख ली, अब शादी भी कर लो। हाँ, बिल्कुल। रेखा जैसी संस्कारी बहू मिलना आसान नहीं होता। अब बस जल्दी से शादी करा के अपनी बहू को घर ले आऊंगी। ये बातें हो ही रही थी कि रेखा की छोटी बहन सुमन भी वहां आ जाती है, जो बहुत सुंदर थी। पुष्पा उसको एकटक देखती ही रह जाती है। वो रेखा की माँ से इशारा करके पूछती है, अरे बहन जी, ये इतनी सुंदर लड़की कौन है? बहन जी, ये रेखा की छोटी बहन सुमन है। लड़की तो ये भी बहुत संस्कारी लग रही है और बहू की बहन भी है। क्यों ना इसकी शादी अपने देव से करवा दें? आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। मैं भी यही सोच रही थी। हमारे लिए इससे अच्छी बात क्या होगी भाई साहब, कि हमारी दोनों बेटियां एक साथ रहें। भाई साहब, आपने तो हम पर उपकार किया है। अरे नहीं भाई साहब, उपकार तो आपका है जो आपने अपने घर की लक्ष्मी हमको दी है। कुछ दिन बाद पुष्पा के दोनों बेटे अमन और देव की शादी रेखा और सुमन के साथ हो जाती है। शादी के बाद रेखा और सुमन का स्वागत उनके ससुराल में बड़े धूमधाम से किया गया। शादी के बाद रेखा और सुमन ने पूरे घर की जिम्मेदारियां अच्छे से संभाल ली। अब रोज सुबह जल्दी उठकर दोनों बहुएं रसोई में जुट जाती। घर के सभी काम, सफाई, खाना दोनों प्यार से मिलकर करती। ये देखकर पुष्पा का चेहरा हमेशा खिला रहता। मेरी बहुओं जैसा काम करने वाली लड़कियां तो आजकल मिलती ही नहीं। रेखा और सुमन दोनों सुबह से लेकर शाम तक घर का हर काम बखूबी करती हैं। अरे वाह पुष्पा, बड़ी किस्मत वाली हो तुम। आजकल की बहुएं तो सिर्फ मोबाइल और मेकअप में ही लगी रहती हैं। बिल्कुल सही कहा। शहर की लड़कियां तो बस बाहर घूमने और अपने में ही मस्त रहती हैं।
लेकिन मेरी दोनों बहुओं ने तो आते ही घर को अच्छे से संभाल लिया है। लगता है पुष्पा, अब तुमको घर में कोई काम नहीं करना पड़ता, इसीलिए इतनी चहकती फिरती हो। सही कहा तुमने। अब तो मैं बस अपनी बहुओं को देखती रहती हूँ कि वो घर कैसे संभाल रही हैं। गांव की लड़कियां तो संस्कारों से पली बड़ी होती है, सारा घर अच्छे से संभालना जानती है। अब पड़ोसी और रिश्तेदारों के बीच पुष्पा की दोनों बहुओं की खूब चर्चा होने लगी। हर कोई पुष्पा की तारीफ करता और कहता कि उसकी बहुओं ने पूरे घर को संभाल लिया है और अब उसे किसी बात की चिंता नहीं है। रेखा और सुमन के काम से पुष्पा बेहद खुश थी। उसने पड़ोसियों और रिश्तेदारों के सामने अपनी बहुओं की जमकर तारीफ करनी शुरू कर दी। अरे हमारी बहुएं तो सोने पर सुहागा है, घर का सारा काम ऐसे संभालती है जैसे घर पर कोई काम हो ही ना। सच कहूँ तो तुमने बहुत समझदारी से बहुएं चुनी है, दोनों ही बहुत सुलझी हुई हैं। और नहीं तो क्या, शहर की लड़कियां तो हाथ से फिसलती रेत की तरह होती है। वही तो, मैंने तो अपने घर की बहुओं को पूरी तरह से परखा था, उसके बाद मुझे ये 2 मोती मिले हैं। हाँ पुष्पा, लेकिन मोती को ज़्यादा घिसना मत, वरना उनकी चमक निकल जाएगी। मेरे मोती जितना घिसेंगे ना, उतनी चमक उनकी ज़्यादा बढ़ेगी। शादी के कुछ महीने बीत गए। रेखा और सुमन ने पूरे घर की जिम्मेदारियां इतनी अच्छी तरह संभाली कि पुष्पा को कभी भी किसी बात की चिंता नहीं रही। उनके हर काम में इतनी कुशलता थी कि घर हमेशा चमकता रहता। एक दिन पुष्पा अपनी दोनों बहुओं को शहर के बाजार में ले जाने की तैयारी करने लगी। अरे सुनो बहुओं, आज बाजार चलना है, बहुत दिनों से तुम दोनों कहीं गई नहीं हो, आज कुछ शॉपिंग कराते हैं। अरे अम्मा जी, हमारे पास तो सब कुछ है, और कुछ लेने की क्या ज़रूरत है। हाँ अम्मा जी, वैसे भी हमारे पास साड़ियाँ तो इतनी है कि कहाँ रखेंगे। आप ही बोलती हो ना, बेवजह पैसे खर्च नहीं करने चाहिए। अरे बहू, अब इतना भी ना सोचो, थोड़ी मौज मस्ती भी तो ज़रूरी होती है। चलो चलो, तैयार हो जाओ। बाजार पहुंचने के बाद पुष्पा और उसकी बहुएं एक बड़ी साड़ी की दुकान पर गई। दुकान के अंदर जाकर दोनों बहुएं साड़ियों की पूरी डिज़ाइन देखकर उनको पसंद करने लगी। तभी दुकानदार का ध्यान उन पर गया। अरे भाभी जी, आप तो बहुत पुरानी साड़ियाँ देख रही हैं, आजकल ये नहीं चलती। शहर में अब नए फैशन की मॉडर्न साड़ियाँ पहनने का ज़माना है। क्या मतलब? ये साड़ियाँ पुरानी हो गई है? ये तो हम हमेशा से पहनते आए हैं। अरे आंटी जी, अब गांव की साड़ियाँ कौन पहनता है? ये देखिए, ये नई डिज़ाइन वाली साड़ियाँ हैं जो आजकल हर शहर की लड़की पहनती है। देखिए कितनी अच्छी लगेगी आपकी बहुओं पर। लेकिन अम्मा जी, हमें तो ऐसी साड़ियाँ पहननी नहीं आती, ये तो बहुत अलग दिख रही है। हाँ, और ये बहुत महंगी भी लग रही है। अरे आप चिंता क्यों करती है, शहर में जो चल रहा है वही पहनना चाहिए, वरना लोग आपको गांव की कहेंगे। ये देखिए, ये साड़ी आप पर खूब जम रही है। दुकानदार की बातों से रेखा और सुमन थोड़ा सोच में पड़ गई। पुष्पा को भी लगने लगा कि अगर उसकी बहुएं शहर के लोगों के हिसाब से नहीं पहनेंगी तो लोग बातें बनाएंगे। हाँ, ये ठीक ही तो कह रहा है। शहर में ना लोग बहुत जल्दी बातें बनाने लगते हैं, और मुझे नहीं पसंद कि मेरी बहुओं को कोई कुछ भी सुनाए। पर अम्मा जी, ये साड़ियाँ तो हमारे गांव की साड़ियों से बहुत अलग है, हम इनका ध्यान कैसे रख पाएंगे? और अगर लोग हमें देखकर हंसे तो? अरे भाभी जी देखिए, वक्त बदल गया है, जो दिखता है वही बिकता है। अगर आप शहर में रह रही हैं तो आपको भी शहर की तरह मॉडर्न बनकर रहना चाहिए। चलो, अब जब ये इतना कह रहा है तो इस बार मॉडर्न डिज़ाइन की साड़ियाँ ले लो। अब तुम भी घर में थोड़े नए अंदाज से रहो, तुम लोग अब सिर्फ गांव की नहीं शहर की बहुएं हो। रेखा और सुमन ने इन मॉडर्न साड़ियों को पहनना शुरू कर दिया। पहले तो उन्हें खुद में अजीब महसूस हुआ, लेकिन कुछ ही समय में उन्हें उसकी आदत हो गई। नए कपड़े पहनते ही उनके अंदर बदलाव आने लगा और अब वो खुद को शहर की लड़कियों की तरह समझने लगी। धीरे धीरे उनके पहनावे के साथ बोलचाल भी बदलने लगी। सुमन देखना, ये साड़ी कितनी अलग है, पहले हमें ये अजीब लगती थी, अब तो अच्छी लगने लगी है। हाँ दीदी, अब तो हम भी शहरी की तरह दिखने लगे हैं। शायद माँ जी सही कह रही थी, हमें वक्त के साथ बदलना चाहिए। हाँ, पर क्या इससे हमारी पहचान बदल जाएगी? हम तो गांव की मिट्टी से जुड़े हैं ना सुमन। शायद, लेकिन अब हम भी तो शहर का हिस्सा है, हमें भी यहाँ के तौर तरीके सीखने होंगे। तू देखना सुमन, एक दिन हम भी ना मॉडर्न बहू बनकर दिखाएंगे और खुद के ऊपर से गांव वाली बहुओं का ठप्पा हटा देंगे। कुछ समय बाद रेखा और सुमन के पहनावे और उनकी सोच में बदलाव आ गया। अब वे साड़ी की जगह कभी कभी मॉडर्न कपड़े पहनने लगी। पुष्पा, जो पहले अपनी बहुओं के काम से खुश रहती थी, अब उनके बदलते अंदाज को देखकर उसे चिंता होने लगी। अरे ये क्या हो गया?
मेरी दोनों संस्कारी बहुएं अब धीरे धीरे शहर की होती जा रही है। मैंने इनको थोड़ी सी छूट क्या दे दी, इनके तो रंग ढंग दोनों बदलने लगे। क्या हुआ पुष्पा जी, इतनी परेशान क्यों हैं आप? अब आप ही बताइए। मैंने इन्हें गांव की मिट्टी से जुड़ी समझकर चुना था, लेकिन अब ये शहर की लड़कियों की तरह बन रही हैं। अब क्या ये घर की जिम्मेदारियां ऐसे निभा पाएंगी? अरे पुष्पा, बदलाव ज़रूरी है। समय के साथ हर कोई बदलता है, लेकिन देखना, ये अब भी तुम्हारी वही बहू है। बदलाव से सब कुछ खत्म नहीं होता। पुष्पा संतोष की बातों से थोड़ी शांत तो हो गई, लेकिन धीरे धीरे रेखा और सुमन को शहर की जिंदगी और फैशन को अपनाते देख पुष्पा को चिंता सताने लगी कि उसकी बहुओं का ये बदलाव उनके स्वभाव को ना बदल दे। एक दिन पत्नियों से परेशान होकर रात के समय अमन और देव घर के आंगन में बैठे थे। उनके चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। तभी संतोष और पुष्पा भी वहीं आकर बैठ जाते हैं। पापा, अब हम और नहीं झेल सकते। रोज महंगे कपड़े, गहने, ऐसा लगता है जैसे घर अब बाजार बन गया हो। हम मना करते करते थक गए, पर इनकी डिमांड खत्म ही नहीं होती। हाँ पापा, हम दोनों काम कर रहे हैं, लेकिन ऐसा फिजूल खर्चा हम नहीं संभाल सकते। ये कभी शॉपिंग की फरमाइश करती है, कभी नए जेवरों की। देखो बेटा, मैंने तुम्हें बचपन से सिखाया है कि मेहनत का फल मीठा होता है, लेकिन मेहनत के साथ फिजूल खर्ची जुड़ जाए तो वो मिठास कड़वाहट में बदल जाती है। पापा, हमें समझ में नहीं आ रहा हम क्या करें। बहुएं ये नहीं समझ पा रही है कि घर के खर्चे कितने बढ़ रहे हैं। ये सिर्फ कपड़ों और गहनों की बात नहीं है, ये हमारी मेहनत, हमारी इज्जत की बात है। अगर आज हमने इनकी आदत नहीं सुधारी तो कल को क्या होगा? मैंने तो गांव की सीधी सादी बहुएं सोची थी जो हमारे घर की लाज रख सकेंगी, लेकिन अब लगता है जैसे शहर का रंग उन पर चढ़ गया है। ये दोनों जो रोज़ रोज़ नई डिमांड कर रही है ना, और तुम दोनों पर जो दबाव बन रहा है, वो मुझे साफ नज़र आ रहा है। माँ, पर हमने तो हर कोशिश की, लेकिन अब बात हद से आगे निकल गई है। अब हम कब तक इनके महंगे शौक पूरे करेंगे? अब वक्त आ गया है कि हम कुछ ठोस कदम उठाएं। अगर हम अभी नहीं संभले तो ये हालात और बिगड़ जाएंगे। ठीक है माँ, हम तैयार हैं। अब और सहन नहीं कर सकते, बस अब हमारा साथ दीजिए। तुम चिंता मत करो, यह घर मेरा है और इसकी लाज भी मेरी जिम्मेदारी है। मैं जानती हूँ कि मैं अपनी बहुओं से कैसे निपटूंगी। एक दिन पुष्पा ने देखा कि घर के काम में लापरवाही हो रही है, तो उसे गुस्सा आया और उसने अपनी बहुओं को बुलाया। क्या हो रहा है बहुओं? पहले तो घर हमेशा चमकता रहता था और अब देखो सारा घर बिखरा पड़ा है। माँ जी, हम तो सारा काम निपटा कर बस थोड़ी देर आराम कर रहे थे। हाँ माँ जी, शहर की लड़कियां भी तो आराम करती हैं, हम भी अब शहर की बहुएं हैं ना। शहर की बहुएं बनना है तो काम भी शहर जैसा करना सीखो। काम छोड़कर बस फैशन और आराम, ये सही नहीं है। लेकिन माँ जी, आप ही ने तो कहा था कि अब हमें शहर की तरह रहना चाहिए। और वैसे भी दिन भर काम कर करके थकान हो जाती है, थोड़ा आराम कर लिया तो क्या गलत है। समय बीतने के साथ ही पुष्पा को दोनों बहुओं पर बहुत गुस्सा आने लगता है। अब घर में अक्सर काम अधूरे रह जाते और दूसरी ओर रेखा और सुमन का रवैया भी बदल गया था। पुष्पा ने कई बार उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन बहुएं अब अपने तरीके से जीने लगी थीं। एक दिन जब पुष्पा ने अपनी नाराज़गी खुलकर बताई, अब तो मुझे तुम दोनों पर भरोसा ही नहीं रहा। गांव से लाई थी तुम दोनों को कि घर संभालो की, लेकिन अब तो तुम दोनों शहर की लड़कियों से भी आगे निकल गई हो। माँ जी, हम भी इंसान हैं, हमें भी आराम और अपनी ज़िंदगी जीने का हक है। हर दिन काम करने से इंसान थक जाता है, और वैसे भी अब हम शहर में रहते हैं, यहाँ का लाइफस्टाइल ही ऐसा है, तो इसमें हम क्या करें। अगर तुम दोनों को ये घर और इसके संस्कार पसंद नहीं तो फिर क्या फ़ायदा हुआ गांव की सादगी और मेहनती बहुओं को लाने का। तो माँ जी, अब क्या चाहती है? हम बस गांव की बहुएं बनी रहे, जो घर का काम करे खुद को घिसती रहे। मैं देख रही हूँ आजकल तुम दोनों की ज़बान बहुत चलने लगी है, और तुम्हारे पति भी तुम्हारे फिजूल खर्चों से बहुत परेशान है। वाह, ये अच्छा है माँ जी। पहले तो आपने ही हमको मॉडर्न कपड़े पहनने को कहा, और अब जब हमको इसकी आदत हो गई है तो आपको दिक्कत हो रही है हमसे। पुष्पा के हर तरह से समझाने के बाद भी जब रेखा और सुमन पर उसका कोई असर नहीं हुआ, तो पुष्पा ने उनको उनके मायके उनकी शिकायत करने की धमकी दी। तब दोनों बहुएं थोड़ा घबराई, लेकिन वो उसके बाद भी अपनी बात पर तो अड़ी ही रही। माँ जी, आपको अगर हमारे मायके में हमारी शिकायत करनी है तो कर दीजिए, लेकिन उसके बाद आप हमको समझा नहीं पाएंगी। माँ जी, धमकी तो अच्छी दी है आपने, लेकिन शिकायत करते समय ये भी बता देना कि बदलने के लिए आपने ही हमसे कहा था। लगता है अब ये दोनों मेरी नहीं सुनेंगी। इससे तो अच्छा यही है कि इनको ऐसे ही इनके हाल पर छोड़ दें।
तब ये मेरी थोड़ी इज्जत तो करेंगी। पुष्पा के तीखे शब्दों से घर का माहौल गंभीर हो गया। रेखा और सुमन को अब अपनी गलती का एहसास होने लगा था, लेकिन उन्होंने अपने बदले हुए रूप को अपनाने का निर्णय कर लिया था। घर में अब वो पुरानी गांव की सादगी नहीं रही और पुष्पा को ये बदलाव भीतर से खलने लगा। माँ जी, हम समझते हैं कि आप हमारी भलाई चाहती हैं, लेकिन हमें भी अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जीने का हक है। हम शहर में रह रहे हैं तो हमें थोड़ा मॉडर्न बनना पड़ेगा ना। ठीक है, अब जो करना है करो, लेकिन याद रखना घर सिर्फ दीवारों से नहीं बनता, उसे संभालने वाले हाथों से बनता है। ये क्या, तुमने हार मान ली बहुओं से? माँ, अगर तुम ऐसे हार जाओगी तो तुम्हारी ये दोनों बहुओं को कौन समझाएगा? देखो बेटा, बहुएं अब बहुत तेज़ हो गई है और घर में सब शांति से ऐसे ही चलता रहे, इसके लिए हमको उन दोनों को ऐसे ही झेलना पड़ेगा, तभी घर की इज्जत बची रह सकती है। इसके बाद पुष्पा ने धीरे धीरे अपनी बहुओं के नए रूप को स्वीकार कर लिया, लेकिन उसके दिल में एक कसक हमेशा बनी रही कि उसने जो गांव की सस्ती टिकाऊ बहुएं चुनी थी वे अब शहर की चकाचौंध में कहीं खो गई हैं।